करेंगे इंडिया में भी तो मुसलमान मुसलमान है, मगर उनके साथ हाल क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और सारी दुनिया ही जानती ऐसा मुझे बता दें, मैं इतना नहीं जानता क्या हाल हो रहा है उनके साथ। है। उनके साथ जो उनको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किधर से उनको हमें ये इबादत पता नहीं करने देते मस्जिदों में। ये आपने कौन सी मूवी देखी? ये जिसमें मूवी नहीं देखी, वो तो न्यूज़ पे देखते हैं हम। अच्छा। मूवी तो मैं देखता ही नहीं। मस्जिदों में धमाके तो इधर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा महंगाई की बात करें वो यहाँ पे चल रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे कंट्री पर ब्लेम मस्जिदों कर में धमाके अगर हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान कर रहा है। चल झूठा। हिंदू सिख ईसाई जो ना ईमानदार है, हम मुसलमान इतने ईमानदार नहीं है। हो सकता है वो यही तो बात है ना, यही तो बात है कि पाकिस्तान में अगर मस्जिद में धमाका आता है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तानी किसी ने नहीं, वो बाहर से किया है। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है यूएनएन का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। ठीक है, कश्मीर का मुकदमा और फ़लस्तीन का मुकदमा और अफगानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। ठीक है। दुनिया में जितनी भी दहशत हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? मुजाहिद, क्या करते हैं? मैं सुनार का काम करता हूँ। ठीक है, आपका नाम? आमिर सोहेल। आप क्या करते हैं? सेम। सेम सुनार का काम करते हैं। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट पहली दफ़ा अपने किसी बायलैटरल विजिट पर इंडिया आए हैं, और क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि दुनिया के जो लोग फैसले करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के फैसले करती हैं, वो इंडिया खुद चल के आ रही हैं? कश्मीर का इशू ले लें, ओवरऑल आप बात करें तो क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो वो उन्हीं की फेवर करेंगे, मुसलमानों की तो कोई भी नहीं करेगा फेवर। नहीं, आपको ऐसा कैसे लगता है कि मुसलमानों की कोई फेवर नहीं करेगा? यूनाइटेड नेशन में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद हैं। मौजूद है, मगर फेवर कोई नहीं करता। वो उनके सबको अपने अपने मुफाद हैं। वो और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी तो मुसलमान है, आपने क्या वो मुसलमानों की फेवर नहीं? इंडिया में भी तो मुसलमान है, मगर उनके साथ हाल क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और सारी दुनिया ही जानती ऐसा मुझे बता दें, मैं इतना नहीं जानता क्या हाल हो रहा है उनके साथ। है। उनके साथ जो उनको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किधर से उनको हमें ये इबादत पता नहीं करने देते मस्जिदों में। ये आपने कौन सी मूवी देखी है जिसमें मूवी नहीं देखी, वो तो न्यूज़ पे देखते हैं हम। अच्छा। मूवी तो मैं देखता ही नहीं। मस्जिदों में धमाके तो इधर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा महंगाई की बात करें वो यहाँ पे चल रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे कंट्री पर ब्लेम मस्जिदों कर? में धमाके अगर हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान कर रहा है। हो सकता है वो यही तो बात है ना, यही तो बात है कि पाकिस्तान में अगर मस्जिद में धमाका आता है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तानी किसी ने नहीं, वो बाहर से किया है। तो इंडिया में अगर कहीं पे मस्जिद में कोई इशू हो जाता है तो वो हम कह देते हैं ये इंडिया वालों ने किया है। ये एक पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट तो है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हमारी सोच थोड़ी सी बदल सकती है इस हवाले से? बेहतरी तो ऐसे ही आ सकती है कि मिलजुल के कोई मसला हल हो जाए, बैठ के कोई मेज पे ठीक है, कोई मिलजुल के मिलजुल ज़ाहिर के बात कोई है। हल निकालें। आप बात करेंगे जी इस पर? इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा सवाल ये है, यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन का पता है आपको, जहाँ पर हम बार बार जाते हैं और जाके कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पर हम जाके कहते हैं कि भाई कश्मीर का इशू हल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उनके प्रेसिडेंट, जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, क्या कहना आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से आए होंगे? कश्मीर के इशू को लेकर आए होंगे या कोई और इशू होगा? मेरा ख्याल है वो कश्मीर के इशू को कभी आगे नहीं लाएंगे। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है यूएनएन का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। ठीक है, कश्मीर का मुकदमा और फ़लस्तीन का मुकदमा और अफगानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। ठीक है। दुनिया में जितनी भी दहशत हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? पता क्या, हम एक लीगल तरीका समझते हैं कि दुनिया इसमें बैठी हुई है तो हम भी बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसी हमारी अदलिया है या हमारे इदारे हैं, क्योंकि हम उधर जाते हैं तो उधर से भी, जैसे पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, आपने बोला कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं इसलिए वो इंसाफ नहीं करते मुसलमानों को लेकर, तो पाकिस्तान में अभी आपने बोला इंसाफ नहीं मिलता, अदलिया नहीं ठीक काम कर रही है वगैरह, तो पाकिस्तान में तो अदलिया भी मुसलमान है, गवर्नमेंट भी मुसलमान है, फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? यहाँ पे इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उनके ग़ुलामी हैं, IMF अमेरिका की ग़ुलामी में ठीक है। यहाँ की ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे करप्शन भी बहुत है, हर जगह पे करप्शन है। करप्शन हर जगह पे है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2023 में अगर देखा जाए, बड़े बड़े जो उनसे ओहदे हैं या बड़े फैसले करने जा रहा है इंडिया, जैसे यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट इंडिया आया, इसके अलावा अगर बात की जाए और बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं इंडिया में, क्या आपको लगता है कि कश्मीर का इशू हल होगा इस साल में या नहीं? मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हल हो, क्योंकि वो कश्मीर के इशू को वो समझते ही कुछ नहीं है। अच्छा। हमने कश्मीर का मुकदमा जहाँ तक लड़ रहे हैं तो इंडिया समझता है कि ये मेरा है। अच्छा।
جیسے ایک چیز ہماری جیب میں ہو, آپ کہو یہ مجھے دو یا میری ہے, یا میرے سے کوئی بات کر لو, میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میری جیب میں ہے, میں تو کہوں گا یہ میری ہے. اچھا, اگر وہ اس ایشو پہ نہیں آتے تو ہم کیوں ہر بات پہ یہ کشمیر کشمیر کشمیر, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے؟ ہمارے پاکستان میں ظلم نہیں ہو رہا. ہمارے پاکستان کی بات تو فی الحال چھوڑے, اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کا مقدمہ اگر ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے, تو بالکل ہی وہ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری بھائی بھی جو ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ بھائی پاکستانی بیٹھ گئے ہیں, تو وہ انہیں مایوسی ہوگی. جہاں تک وہ بھی جدوجہد انہوں نے اپنی جاری رکھی ہے, ہم بھی ان کی آواز ان کے ساتھ ہے, تو ان کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, لیکن اب وہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہاں جتنا تیزی سے چینج ہو رہا ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم خود اپنا فیصلہ کر لیں گے, آپ کیوں بیچ میں انوالومنٹ کرتے ہو؟ یہ تو فیصلہ ان پہ چھوڑتے ہیں, لیکن ہم تو کریں گے, کیونکہ ہم تو ان کی آواز ہر جگہ پہ اٹھائیں گے, اور جہاں سے ہر جو طریق ہے اس میں حصہ ہے, مجاہدین کی طریق ہو, سیاسی ہو, ہر طریق میں ہمارا حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے فی الحال پاکستان کی بات چھوڑیں, کشمیر کو, فلسطین کو, یا اس طرح جہاں پہ مسلمانوں کو لے کر ایشو چل رہا ہے وہاں پر ہم بات کریں, پاکستان میں جو ایشو ہو رہا ہے ان کی بات نہ کریں. پاکستان کی بالکل کرے. پاکستان میں اس وقت ہونے چاہیے ایک الیکشن ہونا چاہیے, فری شفاف الیکشن ہونے چاہیے, ہوگا تو ہی ہم بہتری ہوگی. چلیں, یہ آپ کی اوپینین تھی, آپ اس سے کوئی ایگری اور